अरे तू लिख नहीं रहा, क्यों लिख रहा है? हाँ हाँ लिखो। मैं चाची दोबारा लिख रहा हूँ, मैं भी कोई आगे लिखता नहीं करूँ तो करेंगे बहुत बुरी होती है। नहीं मेरी मर्जी, याद इतने मुश्किल स्टूडेंट मिले मुझे, अल्लाह ने क्या छोड़ दिया। चुप चुप इनको भी ना रखने लगे पढ़े सिर्फ पढ़े। इफ आर आई डबल इक्वल टू 0 और क्या होगा आर आई डबल इक्वल टू आर डेम माइनस 1, ठीक है। अगर ऐसे है तो सी आउट करवा दे, एक मिनट, कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू माइनस 37 सी एच, ओके जी। और अगर ना 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 ऐसे नहीं, आपको करना पड़ेगा गो टू रो कॉलम, यहां बताना पड़ेगा किस जगह पे जाके आपने ये सी एस प्रिंट करना है। तो वो क्या वो होगा आर आई सी आई, नहीं एस आर प्लस आर आई, और ये होगा एस सी प्लस सी आई। ये मैंने क्यों किया? बिकॉज दिस इज द बेस एड्रेस। इससे मैंने कितना आगे जाना है, जब आर आई की वैल्यू 0 की तो मैंने उसी रो पे रहना है, और सी आई की वैल्यू 0 होगी तो मैंने उसी जगह पे जाना है। जब सी आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो एक आगे चल जाएगा एंड सो ऑन। समझाई? समझा कि देखो मैं कह रहा था अगर शुरू में लिखते हैं ऐसा ऐसी गो टू रो कॉलम, ये इतना बात सुनिए, शुरू में लिखते हैं ये शुरू में यहां लिखते हैं और सर लूप के बाहर शुरू लूप के बाहर लिखते हैं। यहां पर बेटा वो फिर नीचे वाले लाइन में जाएगा, क्योंकि अगर तुमने एंडल कर दिया ना तो एंडल करने से होगा ये कि वो बिल्कुल उसका बॉक्स मैं कहूं यहां प्रिंट है स्क्रीन पे, तो एंडल कर दोगे गलती से तो वो वहां जाता है। समझ में पता नहीं है, तो इसलिए हमें ये हर जगह पे हर दफा हमें गो टू रो कॉलम बताना जरूरी है, ठीक है। सिमिलरली इधर आते हैं, यहां पे रहते हैं एल्स इफ लगाते हैं। आप बताएं जी इफ आर आई क्या लिखा बेटा, डॉट आ रहा है इफ सी आई डबल इक्वल टू 0 और सी आई डबल इक्वल टू क्या सी डेम माइनस 1, अगर ऐसा है तो फिर भी यही काम करें, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी एंटर करने की दुनिया में जब हमने गो टू रो कॉलम यूज किया है तो वो खुद ही इसको कंसोल में ले जाएगा, हमें एंटर करने की जरूरत ही नहीं। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है। ये देखिए ये मैं पूरा कोड दिखाया हूं, ठीक है। एवरीबॉडी कैन सी दैट, मैं जूम करता हूं, ठीक है। लेट अस टेस्ट इट कि ये वाकई बॉक्स बनाता है या नहीं करता। तो हम मेन में जाते हैं, मेन में जाके जब मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल मिडिल ऑफ द स्क्रीन में जाकर वो एक बॉक्स प्रिंट करता है 10 बाय 10 का, या 10 से लेकर 10 पे जाए और वहां पे ना 10 बाय 10 का एक बॉक्स बना, तो हम इसे क्या टेस्ट करें। इधर मैं बेटा ये मैंने जो लिखा हुआ ये मैं कोड यहां से प्रिंट कर रहा हूं, नोट्स की जरूरत नहीं है जी। क्या नाम था? प्रिंट बॉक्स, वो लिखा हो गया प्रिंट बॉक्स जी। ऐसा क्या दे 10 और एनिमेशन भी 10 दे देते हैं और ये भी हम 10। क्या होना चाहिए इस, अगर हमने कोड की लिखा पूरी कंसोल स्क्रीन के 10 बाय 10 के ऊपर जाके 10 बाय 10 का से स्टार्ट होना चाहिए और वहां साइड पे बॉक्स बनना चाहिए।
ये देखिए Okay. ये ज़्यादा आप नहीं चलाए हाँ नहीं एक तो काम बेटा ये करते हैं कि यहाँ पे जाते हैं मेरे ख्याल में हुआ ये कि हमने जो कोऑर्डिनेट है ना वो बहुत बड़ा कर दिया वो सॉरी ये जो मैंने बेटा ये 28 किया हुआ है 28 फॉन्ट बहुत बड़ा होता है तो हमें क्या करना चाहिए इसके लेआउट में इसमें गए फॉन्ट में जाके हमने रास्टर फॉन्ट सेलेक्ट किया और यहाँ जाके हमने 8 by 8 कर दिया ठीक है और यहाँ ये है ना नाउ इट सीम्स लाइक a 10-10 कंसोल है ना और आप देखिए अगर मैंने 8 by 8 फॉन्ट सेलेक्ट कर दूं तो परफेक्ट बॉक्स बन रहा है ठीक है अगर आप फॉन्ट 8 by 8 वाला होगा तो थोड़ा इसकी विड्थ भी 8 है और उसकी लेंथ उसकी हाइट भी 8 है ऐसे तो फिर वो कॉलम वाला वरना अगर कॉलम ज़्यादा होंगे तो फिर वो इस तरह से पतला होगा ठीक है अगर रोज जिसकी हाइट ज़्यादा होगी जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो उस तरह से elongated होगा ये बात समझ ठीक है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड Yes. ये तो मैंने बना लिया एक बॉक्स प्रिंट करने का कोड अब मैंने क्या करना मैंने पूरा का पूरा ग्रिड अब पूरा का पूरा ग्रिड प्रिंट करने के लिए पहला काम नहीं करता चाहिए ये क्या करना एक काम करें यहाँ पर जाकर सबसे पहले अंडरस्कोर कैसे डालें ऑफ कोर्स इसके लिए ऊपर क्या इंक्लूड करना पड़ेगा इंक्लूड conayo.h ठीक है अब बेटा यहाँ आ गया सबसे आपने ना ये अंडरस्कोर गेट सबसे पहले लिख दिया जस्ट टू चेक कि मेरी कंसोल की स्पीड कितनी बनती है ठीक है जब मैं फुल स्क्रीन करता हूँ मुझे फुल स्क्रीन में आपको गेम ज़्यादा अच्छी लगेगी है ना तो आप तो जब आपको प्रोग्राम चलाते हैं तो आपकी बाय डिफॉल्ट कंसोल स्क्रीन होती है छोटी सी तो ऐसा करें कि पहले गैस लगा दें ताकि वो आप प्रोग्राम रुक जाए आप फुल स्क्रीन कर दें फिर आप की प्रेस करें तो फिर वो उसके करस्पॉन्डिंग में चलना शुरू करेगी ठीक है तो ये देखिए मैंने यहाँ रोका ये देखिए अगर मैं इसकी कंसोल विंडो चेक करूँ ना लेआउट ये डिफरेंट होगा कितनी हाइट है इसकी 24 और ये विड्थ कितनी है 102 लेकिन अगर मैं इसको खत्म कर देता हूँ और इसमें फुल स्क्रीन कर देता हूँ आप देखो आप मेरे इसकी लेआउट डिफरेंट है कितना है देखिए विड्थ इसकी 168 है सॉरी हाँ और जो हाइट है वो कितनी है वो 88 है डज इट मेक सेंस सो ऐसा करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि जो कंसोल स्क्रीन है उसको हम ना ऐसा ना करें कि पूरी पे दिखाने की जरूरत नहीं हम किस पे दिखाएं पूरे पे दिखाएं ना दिखाएं आई रिकमेंड कि पूरे पे नहीं दिखाते हम ना एक स्क्वायर फॉर्म में दिखाते हैं स्क्वायर फॉर्म का मतलब क्या है हम कहते हैं फॉर एग्जांपल 80 by 80 विंडो में ले लेता हूँ 80 by 80 विंडो का मतलब क्या है ऐसा करना है कि हम ऐसा नंबर ले लेते हैं जो कि 90 क्योंकि 19 by 19 बनानी है तो ऐसा ना करें 19 ऐसा नंबर लेते हैं जो कि 19 by 19 पे डिवाइड 19 पे डिवाइड तो 19 का भाड़ा हो 19 तिया होता है कितना 57 19 चौक कितना होता है 76 तो 76 by 76 की विंडो ले ये समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये सब समझ में आएगा तो नहीं आएगा सर वहाँ पे जो बची वो विंडो है वहाँ पे उसको एयर का वहाँ पर हम वो दिखा देंगे मैसेजेस के भाई किसकी बारी है वगैरह वगैरह या कौन कितने मैसेज जीत गया वगैरह वगैरह अगर आपने ये चीज़ें ऐड करनी है तो उसमें ठीक है क्या हो जाएगी कब मैंने कहा हाँ वो मैंने कहा था तो तुमने बस तो बाद में मुझसे पूछा ही बेवफा तुम लोग हो और मुझे भूलने कहते हो चुप 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 चलो बेटा यहाँ पर आते हैं इसे नाम रखते हैं void print grid या print grid को क्या पैरामीटर में पास होना चाहिए रो इंडेक्स ऐसा अच्छी नहीं इसका काम है तमाम ग्रिड प्रिंट कर देता सॉरी शाबाश पूरी स्क्रीन जिस पे हमने डिस्प्ले करना है जितने एरिया पे हम डिस्प्ले करना चाहते हैं उसको वो क्या पास होना चाहिए वो रीजन पास होना चाहिए तो इसको हम ऐसे करते हैं टोटल इंटीजर रोज इंटीजर कॉलम बाय द वे ये इंटीजर रोज इंटीजर कॉलम्स क्या है ये नहीं है कि मेरे कंसोल स्क्रीन की किसी की डायमेंशन है ये कितने रीजन पे मैंने एक्चुअली अपना ग्रिड डिस्प्ले करना बस नहीं समझ में आया सब बात ठीक है आप मेरी बात एक काम हम और करते
करते हैं, एक पैरामीटर्स को और पास कर देते हैं, तो ये इंटीजर डायमेंशन, ये मैंने क्यों किया? हाँ, ये बताएगा मुझे टोटल कितने बाय कितने का ग्रिड डिस्प्ले करना है। अगर मैं यहाँ पे 19 पास करूंगा तो वो 2 मुखों का बना देगा, अगर यहाँ पर मैं 3 पास करूंगा तो ये टिक टैक टो बना देगा। ये बस नहीं, अगर मैं यहाँ 4 पास करूंगा तो ये 4 बाय 4 का ग्रिड। लेकिन सर एक चीज, इसमें अगर हम इसको डायमेंशन ठीक कर दे दिया बहु को जितना 19 बाय 19, हाँ, लेकिन उसके अंदर जो हम वो गेम खेल रहे हैं ना वो 19 को ही कर रहे हैं। क्या मतलब अगर हम डायगोनल करें या जिस तरह भी करें तो जब तक हमारा कंप्लीट एक रो वो नहीं होती, कंप्लीट है, वो गलत है, नहीं होना चाहिए। उससे पहले 5 विन काउंट की वैल्यू अगर 5 हो जाए तो जीत जाता है, ठीक है? चलिए जी आगे। अब देखिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं डायमेंशन के थ्रू निकालता हूं कि मेरा एक बॉक्स की डायमेंशन कितनी है, ठीक है? कैसे निकालेंगे? इमेजिन करें कि RC रो की वैल्यू है 100 और कॉलम की वैल्यू भी है 100, ठीक है? तो मुझे बताएं, और अगर मेरे डायमेंशन की वैल्यू है 20, तो एक बॉक्स कितने बाय कितने का होना चाहिए? बेटा 100 बाय 100 की मेरी कंसोल स्क्रीन है और डायमेंशन मेरी है 20, यानी 20 बॉक्सेस मुझे एक रो में दिखाए, तो एक बॉक्स कितने बाय कितने का होगा? हाँ, कैसे निकालना? 100 डिवाइडेड बाय जितनी भी डायमेंशन है, जितने मेरे एक रो में दिख रहे हैं, सो जितनी मेरी रोज हैं डिवाइडेड बाय डायमेंशन करेंगे तो मेरे रो की डायमेंशन आ जाएगी। और अगर क्या, अगर मैं कॉलम्स को डिवाइड डायमेंशन करूंगा तो मेरी कॉलम की बात समझ आ गई? ठीक है? मैं इंटीजर रो डायमेंशन बनाता हूं, दैट विल बी इक्वल टू क्या? रोज डिवाइडेड बाय डायमेंशन, और ये लगा इंटीजर C डायमेंशन इज इक्वल टू कितना होगा? कॉलम्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन, ठीक है? ये मेरे एक बॉक्स की क्या आ गई है? डायमेंशन आ गई। अब मेरा सवाल ये है, मैंने टोटल बॉक्सेस कितने प्रिंट कर? जितनी डायमेंशन क्या डायमेंशन बाय डायमेंशन मैंने बॉक्सेस डिस्प्ले करने। सो डू यू ऑल एग्री कि मुझे कितने बाय कितने का लूप लगाना चाहिए? डायमेंशन बाय डायमेंशन का लूप लगाना चाहिए। तो फॉर लूप ये देखिए जी, इंटीजर जी बताएं, रो इंडेक्स इज इक्वल टू 0, रो इंडेक्स इज लेस देन डायमेंशन, रो इंडेक्स प्लस प्लस जी। फॉर लूप इंटीजर बताएं सर, ci is equal to 0, ci is less than dimension, ci plus plus, है ना? इतने बाय इतने के मुझे टोटल बॉक्सेस, अगर मैंने डायमेंशन की वैल्यू 5 आई है तो मुझे 25 बॉक्सेस डिस्प्ले करने हैं, है ना? और एक रो में कितने बॉक्सेस होंगे? 5 बॉक्सेस। बस है ना? तो मुझे 2 शुरू होना है, ठीक है? अब मेरा काम सिर्फ एक रह गया, और वो पता क्या है? वो जो प्रिंट ए बॉक्स है वो कॉल करता है। नहीं, जब तो एक बॉक्स में कितने, एक रो में कितने बॉक्सेस आने चाहिए? 20 आने चाहिए, ठीक है? अगर डायमेंशन की वैल्यू ऊपर से डायमेंशन की वैल्यू 3 आई है तो 3 बॉक्सेस डिस्प्ले होने चाहिए। हाँ, उस एक बॉक्स की डायमेंशन क्या होगी वो हमने निकाली। ये बात सुना है? तो मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पर एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ पता क्या कॉल है? यहाँ पर वो प्रिंट बॉक्स कॉल है, और प्रिंट बॉक्स में आपको याद है SR पास होता था, SC पास होता था, R डायमेंशन पास होता था, वो तो ये हो जाएगा, और C डायमेंशन होता था, वो ये हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा एक काम रहता है, और वो पता क्या है? ये 2 पैरामीटर फिगर आउट करना कि हर बॉक्स, अगर मेरा बॉक्स नंबर कौन सा 0 जो बॉक्स है, जो 0 बॉक्स है उसके मुझे सिर्फ कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये बात समझ? मुझे सिर्फ बताना ये है कि वो स्टार्ट कहां से होता है, सिर्फ मुझे वो स्टार्टिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है? एक मिनट थोड़ा सा केयरफुल हो जाए। तो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको सिखाना है। अब गौर से मेरी बात, लेट्स से कि डायमेंशन की वैल्यू मेरी 20 है और रोज की जो टोटल वैल्यू है, रोज की टोटल वैल्यू वो है, वो 100 है। थोड़ा सा आसान बना देते हैं, ठीक है? अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, ये मेरी कंसोल स्क्रीन है, जिसके अंदर कितनी रोज है? 100 रोज।
ये रो नंबर कौन सी होगी? 0। ये रो नंबर 7 कौन सी होगी? 99। ओके, जिसका नाम वो पड़ेगा, ठीक है? ये रो नंबर है 0, ये रो नंबर है 99। एक बात और सुन ले, मैंने कितने बॉक्सेस, कितने रोज डिस्प्ले करनी है, ये कितने बॉक्सेस की रो डिस्प्ले करनी है, वो आया हुआ डायमेंशन इज इक्वल टू कितना आया हुआ? 20 आया हुआ। अच्छा, मेरे गौर से मेरी बात सुनो। अब मेरा सवाल है, पहला बॉक्स किस रो से शुरू होगा? वो 0th रो से शुरू होगा। ओके, एक बात और ध्यान रखना, मैंने r डायमेंशन की क्या वैल्यू निकाली है? वो निकाला जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 20, कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये 5 है। तो ये पहला बॉक्स है, वो कहां से लेकर कहां तक डिस्प्ले होगा? वो 0 से लेकर 5 तक, वो 0 से लेकर 4 तक। जो अगला बॉक्स है वो कहां से डिस्प्ले होना शुरू होगा? वो 5 से डिस्प्ले होना शुरू होगा। ये बात समझ आई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अब ये और मेरी बात सुन ले। जब ri की वैल्यू, मैं ri के हिसाब से देख रहा हूं, जब ri की वैल्यू, ये ri की वैल्यू है, जब ri की वैल्यू 0 है तो ये 0 है, जब ri की वैल्यू 1 है तो ये 5 है, जब ri की वैल्यू 2 है तो ये कितना होगा? ये 10 होगा। डू यू एग्री? हाँ जी। जब ri की वैल्यू 3 है तो ये कितना होगा? 15 होगा। कैन यू टेल मी द फॉर्मूला? ri multiplied by r dimension. That's it. Okay? जी, यहां आ जाएगा ri multiplied by क्या? r dimension. अब इधर आ जाओ, इधर क्या हो? पहली दफा चुप हो जाए, पहली दफा जो मेरा कॉलम नंबर है वो 0 ही है, और अगली दफा मेरा कॉलम नंबर क्या होगा? 0 से लेकर 4 तक डिस्प्ले करता है, तो 5 से शुरू होगा, तो एक्चुअली वो भी 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। डू यू सी द पैटर्न? इट्स सेम पैटर्न, है ना? लेकिन हम इसे जेनेरिक लिखे हैं, क्योंकि अगर रोज ज्यादा हो, कॉलम कम हो, या कॉलम ज्यादा हो, रोज ज्यादा हो, तो फिर हम इसे कहेंगे ri, सॉरी ci मल्टीप्लाई बाय c डायमेंशन। बस ना, ठीक है? लेट मी शो यू द मेन में कॉल नहीं किया। जी, आपको याद होगा अभी हमने बनाया था इंटीजर r, इसकी वैल्यू हमने क्या रखी थी? 76, है ना? और कॉलम की वैल्यू क्या रखी थी? वो भी 76 थी। और कोई चीज थी? डायमेंशन, डायमेंशन की वैल्यू हमने कितनी? कॉलम नंबर में 5। हाँ, अभी हम 5 रखते हैं, बाद में चेक करेंगे। r c और कितना करते हैं? ये थोड़ा सा यहाँ पे ठीक नहीं दिख रहा, उसकी एक छोटी सी वजह ये है कि ये सॉरी, अभी नजर आ सकता है यहाँ से? ऑलराइट, इट्स लुक ब्यूटीफुल, है ना? है ना? अब हमारा काम क्या है? जिस बॉक्स पे हम क्लिक करें, उस बॉक्स के एंड सेंटर में आ जाना चाहिए। इस पर पहले बार क्लिक करें तो आ जाएगा डॉट, ठीक है? जब फिल कैरेक्टर कर लेते हैं, और जिस दूसरी दफा जहाँ पर क्लिक करें वहाँ पर आ जाएगा क्रॉस। बस ना, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो कर लेते हैं, ठीक है? अभी मैं कोड लिख रहा हूँ, क्या ग्रिड से डिस्प्ले हो गया। अब मैंने माउस क्लिक को यूज करना है, जिस बॉक्स पे मैं क्लिक करूँगा उस कोऑर्डिनेट को रिसीव करना है, फिर मुझे कन्वर्जन करना है। फिर मुझे कौन सी जी क्या कन्वर्जन करना है? सर बताता हूँ कि किस बॉक्स में क्लिक किया है, और ये एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। ये बात सुनाई क्यों? क्योंकि जहां पर भी मैं क्लिक करूंगा उस क्लिक के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। ओके, अच्छा मेरी बात सुनो। अब लेट्स से बेटा मैं आपको कहता हूँ
कि मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये कि कितनी लेट्स से कि ये 5 बाय 5 के सारे बॉक्स बने 5 बाय 5, ठीक है। मैं जिस लाइन में क्लिक करता हूँ ये लाइन, यानी कि वो फॉर एग्जांपल या ये लाइन है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 5 by 2 1। रो नंबर कौन सी है? 2। रो नंबर 1 है। रो नंबर हमने अब ऐसा में हम निकाल क्या रहे हैं, हम उस 2 डायमेंशनल अरे में इंडेक्स निकाल रहे हैं, है ना। हमने जो बैक एंड पे 2 डायमेंशनल अरे घूम में रखी हुई जो 19 में 19 वगैरह किया है, वो हमने उसकी कोऑर्डिनेट निकाली कि मैं जिस पे क्लिक करूं उससे मैं निकाल सकूं कि मैंने एक्चुअली ये बिल्कुल हम धोखा दे रहे हैं उनको, यूजर को। हम क्लिक स्क्रीन पे कर रहे हैं, स्क्रीन से हम ढूंढेंगे कि एक्चुअली इसके कोरिस्पोंडिंग उस अरे में कौन सा इंडेक्स होता है, वो निकालेंगे और वो निकाल कर वहां देखेंगे, हाँ भाई वहां पर स्पेस पड़ी हुई है, और स्पेस पड़ी है इसका मतलब है प्लेस, और स्पेस नहीं है इसका मतलब इट्स एन इलीगल स्पेस, इलीगल लोकेशन, ठीक है। एक और बात ध्यान में रखें, और हो सकता है वो यहाँ क्लिक करें, तो यहाँ क्लिक करें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो उसने इनवैलिड जगह पे क्लिक कर दिया, है ना। तो फिर क्या होना चाहिए? फिर एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए फॉर एग्जांपल कि आप इलीगल घटना करें, चलेगा हमारा, ठीक है ना। सिद्ध हो गया, इग्नोर कर दे। हाँ इग्नोर भी कर सकते, इग्नोर तो ऑफ कोर्स इसने करना ही करना, नहीं सारे मैसेज कर दे यार की कर रहे हो, ठीक है। ऑलराइट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ये काम जो बाहर वाला है ये आप क्लिक करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ काम बताता हूँ, वो सिर्फ एक इसलिए बताता हूँ। मैं आपको तो जहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे उस बॉक्स के सेंटर में जाके मैं आपको एक राइट क्लिक दिखाऊंगा। पहली दफ़ा आप जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ पर डॉट आएगा लिखा हुआ, दूसरी दफ़ा जहाँ पर क्लिक करेंगे वहाँ पर क्रॉस लिखा हुआ है। सर अगर इसके हम सेंटर में ना क्लिक करेंगे, साइड जहाँ मर्जी क्लिक करें, वही सेंटर में जहाँ मर्जी क्लिक करें, ठीक है। आप मेरे पास उसके बॉक्स के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ क्लिक कर दें, यहाँ क्लिक कर दें, जहाँ मर्जी क्लिक करें, अटैम्प के अब बस ब्लैक पार्ट होना चाहिए। ब्लैक पार्ट नहीं है, व्हाइट पार्ट में करेंगे तो फिर हो सकता है कि वो अभी ऊपर नीचे होने की वजह से थोड़ा सा, ठीक है। क्या मैंने आपको कैलकुलेशन बताया, एक बॉक्स की डायमेंशन कितनी है? 5 बाय 5, है ना, ऐसी है ना। अब मेरी बात सुनो, लेट्स से मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर और ये कोऑर्डिनेट है, ये 5 बाय 5 का, लेट्स से ये रो नंबर 32 है, ये रो नंबर 32 है और ये कॉलम नंबर बनती है 5 5 5 5 और ये बनता है कितना हो गया बेटा? 20 हो गया, 20 21 22 23 24 को मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्लिक किया है 7 24 की होगा। मुझे पहले तो बताया ना आउटपुट क्या आना चाहिए। ये रो नंबर कौन सी बनती है? 7। ये रो नंबर कौन सी बनती है? ये रो नंबर 0। ये रो नंबर कौन सी बनती है? ये रो नंबर बनती है। अब कॉलम नंबर कौन सा बनता है? 0 1 2 3 और ये 4 बनता है ना। कैसे निकालें? शाबाश, कौन सी डायमेंशन? लाजमी नहीं, इस बॉक्स की जो डायमेंशन बनती है उसे डिवाइड करना। सो एक्चुअली इस 7 को मैं डिवाइड कर देता हूं बाय r डायमेंशन और इसको भी डिवाइड कर देता हूं बाय c डायमेंशन। अब इधर आए बात, 7 डिवाइड बाय r डायमेंशन कितना होता है? 7 और r डायमेंशन कितना है? 5 है ना। तो 7 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? 1। 24 डिवाइडेड बाय c डायमेंशन which is again 5. तो 24 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है? 4. Actually answer होगा 4 point something, but that will automatically be converted into 4. एक और बात, what if मेरा कि मैं यहाँ क्लिक करता, ये फॉर एग्जांपल बनता कॉलम नंबर लेट्स से 29, तो क्या होगा? 29 by 5 तो कितना होगा? 29 by 5 कितना होगा? 5 point something, which will be 5, which is greater than or equal to what? Dimension, actual dimension. Okay? और जैसे ही अगर कोई ऐसी जगह क्लिक करते हैं जिसकी रो ग्रेटर देन और इक्वल टू डायमेंशन हो जाए या कॉलम ग्रेटर देन और इक्वल
टू डायमेंशनल लेस का मतलब है कि आपने गलत जगह पर क्लिक कर दिया। बात सुने? ठीक है? Everybody understand? So now look at this. अब मैं माउस से क्लिक करवाऊंगा और माउस से क्लिक करवाने के बाद मैं कोऑर्डिनेट उठाऊंगा और क्या करूंगा? ठीक है, अब मैं डिस्प्ले, ठीक है? So look at this. ये मैंने ग्रिड डिस्प्ले कर दिया। क्या हुआ? यार प्लीज चलो ना, देखो मजाक का टाइम हो तो मजाक अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप क्लास फ्लो में आएंगे और फिर इस तरह से करें तो बहुत बुरा लगता है। ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने डू वाइल लगाया, इंटीजर आर पोजीशन, सी पोजीशन लगाया, आर पोजीशन पास किया, सी पोजीशन पास किया, ठीक है? और हमें एक काम ड्रॉ कर लेते हैं, ये इंटीजर आर डायमेंशन इज इक्वल टू कितना होने वाला, आर डिवाइडेड बाय डायमेंशन, और इंटीजर सी डायमेंशन कितना हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाय डायमेंशन, ठीक है? और आते के साथ ही हम करेंगे क्या, इंटीजर एस आर सॉरी आर आई सी आई बनाते हैं, आर आई इज इक्वल टू कर देते हैं क्या, आर पोजीशन डिवाइडेड बाय आर डायमेंशन, सी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी पोजीशन डिवाइडेड बाय क्या, ठीक है? और आप लिखिए मैं उस बॉक्स के सेंटर में जाना चाहता हूँ और मैं वहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, ऐसी है? तो मैं एक फंक्शन बना, उसका नाम है, ये देखिए प्लीज, उसका नाम है, ये देखिए प्लीज, उसका नाम है void print at center of box, print at center of the box, ठीक है? ये मेरा फंक्शन है, इसको क्या पास होता है, अब क्या पास करते हैं, इसको इसको एक तो हम आर डायमेंशन पास करेंगे, सी डायमेंशन पास करेंगे, और उस बॉक्स की स्टार्टिंग लोकेशन पास कर दें या नहीं, या हम ओवरऑल एक उसको बॉक्स नंबर पास करें, वो खुद ही कैलकुलेट करें, और वो लेट्स हम कहते हैं सेकंड रो का थर्ड बॉक्स पर प्रिंट करते हैं। जिसमें मैंने क्या बात की कि हम बार बार आगे वहां पर कैलकुलेशन करने, बाहर में कैलकुलेशन करने के बजाय हम यहाँ पर एक दफा करते थे, जहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी वहाँ पर उसे पास करते हैं। ये बात समझ? सो हम करते हैं कि यहाँ पर बॉक्स रो नंबर नहीं देते और इंटीजर बॉक्स कॉलम नंबर नहीं देते, ये बात समझ? और यहाँ पे एक कैरेक्टर सिंबल देंगे जिसने डिस्प्ले, यहाँ पे इंटीजर भेज देंगे और यहाँ पे भी इंटीजर भेजते हैं। कन्वेंशन ये थी कि हम पहले ये भेजा करेंगे और फिर डायमेंशन भेजेंगे, ठीक है? जिस तरह अरे में होता है कि आप पहले इंडेक्स भेज दें फिर उसके बाद डायमेंशन करवा दें, ठीक है? अब देखिए मैं कहता हूँ गो टू रो कॉलम जी, बॉक्स रो नंबर क्या कहता बेटा, जो रो नंबर होती है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, आर डायमेंशन से। तो मैं करूंगा मल्टीप्लाई बाय क्या, आर डायमेंशन, और यहां आएगा क्या, बॉक्स कॉलम नंबर मल्टीप्लाई बाय सी डायमेंशन, ठीक है? अगर मैं ये कर दूं और यहां जाके फॉर एग्जांपल सी आउट करवा देता हूं क्या, सिंबल, तो ये कहां डिस्प्ले करेगा, व्हाइट वाले के एक ऊपर रखेगा, ये बॉक्स के सेंटर में नहीं करेगा, ये बॉक्स के शुरू में करेगा। क्या मुझे इसके अंदर ऐड करना चाहिए कि बॉक्स के मिडल में, शाबाश, क्या क्या आप इसमें मुझे प्लस कर देना चाहिए बाय आर डायमेंशन डिवाइड बाय, और सिमिलरली मुझे क्या करना चाहिए, यहां पर भी
ऐड करना चाहिए क्या, सी डायमेंशन डिवाइडेड बाय, ठीक है, ताकि वो उस बॉक्स के मिडिल में चले, ठीक है। तो नाउ लुक एट दिस, हम यहाँ आते हैं, ये देखिए वाले पास, ये जो हमने यहाँ पर लिखते हैं एक कैरेक्टर अरे बना लेते हैं, ठीक है, जो कि है 2 साइज की, और एक के अंदर हम दे देते हैं -37, ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, लेट्स से उसमें हम देते हैं क्रॉस, ठीक है। ये मैंने एक कैरेक्टर अरे बना, ठीक है, और ये देखिए जी, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटीजर टर्म बना लेता हूँ, उसकी वैल्यू क्या है 0, ठीक है। एवरीबॉडी स्टैंड, हर दफा क्लिक करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, टर्न इज इक्वल टू टर्न +1, और यहाँ क्या कर देता हूँ मॉड 2, ठीक है, बस नहीं। और ये देखें यहाँ करता हूँ, यहाँ मैं करता ये हूँ कि ये जो मैंने अभी भी फंक्शन बनाया प्रिंट एट सेंटर ऑफ द बॉक्स, मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ और इसे क्या करता हूँ, इसको मैं ये जो मैंने RI निकाला है ये भेज देता हूँ, CI निकाला है ये भेज देता हूँ, R डायमेंशन भेज देता हूँ, C डायमेंशन भेज देता हूँ, और सिंबल भेज देना, तो वो सिंबल भेज दूँ क्या, A का टर्न वाला सिंबल, बस ना। अब टर्न की वैल्यू 0 होगी तो -37 कैरेक्टर चला जाएगा, और जब टर्न की वैल्यू 1 होगी तो वहां पर चला जाएगा वहां पर x, ठीक है, ये बात समझ। लुक एट दिस, सॉरी क्या छोड़ गया, मैं दोबारा क्लिक कर दूं क्या, तो उसी के ऊपर रिप्लेस कर देगा। ये क्यों कर रहा है रिप्लेस, क्योंकि मैं चेक ले रहा हूं, और आप यहाँ पर चेक लगाएंगे कौन सा वाला, यहाँ पर कि आपको आगे आप फिगर आउट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको शुरू कर लिख रहा हूँ ना, तो लिख के मैं उठा नहीं सकता, आपने क्योंकि 2 जगह पर लिखा हुआ, एक तो यहाँ पर, एक आपने बैक एंड में कैरेक्टर अरे में भी लिखा हुआ, ठीक है। तो आप एक्चुअली चेक कर सकते हैं कि क्लिक यहाँ पर हुआ है वो रिसीव करो, पहले फिर उसे जाकर देखो कि वहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, वहाँ पर अगर कोई वैल्यू पड़ी हुई है तो वैल्यू से टच करो, कि अगर तो वरना टर्न चेंज होगी, वरना टर्न चेंज नहीं होगी, इट्स ए लीगल प्लेस ऑफ एनीबॉडी अंडरस्टैंड। ये हमने क्या ऐड कर दिया कि हमने माउस ऐड कर दिया, डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस, ठीक है। नस ले ली तुम्हारी रह गई, मेरा तो काम ही नहीं लिया जा, बस ठीक, मैं थोड़ी याद हो अच्छी तरह याद जी। क्या नाम है पूरा, 0152 कैलेंडर, अच्छा बेटा जरा बात सुने, ये बेटा जो हमने काम किया ना, ये हमने माउस लगा, ठीक है, दिस विल सेव योर लॉट ऑफ टाइम। जिन्होंने ह्यूमन को बना ली है उनको ना बड़ी तकलीफ हो रही है कि मैं कैलकुलेट करूं और वहां जाके लिखूं ये वाली रो बनती है, ये वाला कॉलेज, ये काम आपको आप जिन्होंने अभी जिन्होंने ये काम कर लिया है उनको तो सब कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिन्होंने काम ये अभी तक नहीं, अभी वो यहाँ पर भी नहीं पहुंचे थे, उनका पहला काम ये करना चाहिए, उनको ये कन्वर्जन करनी चाहिए, इससे फायदा ये होगा कि उनके टाइम बहुत ज़्यादा बस राइट। एक्चुअली ग्रेड कितनी दफ़ा प्रिंट होता है, सिर्फ एक दफ़ा, तो ग्रेड एक दफ़ा प्रिंट कर दें, उसके बाद क्या करना, उसके बाद सिर्फ आपने ये जो 3 लाइनें लिखी हुई है ना, ये माउस क्लिक वाली और ये जो बस लाइन लिखी हुई है, ये जो लाइन लिखी है, ऑल यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इज जो आर पोजीशन सो पोजीशन ये आपको माउस क्लिक देगा, उसको आप आर डिम और सी डिम से डिवाइड करेंगे और आपका आ जाएगा अरे में वो वाला इंडेक्स जो आप यूजर से स्टीम करवाते हैं। तो एक्चुअली ये जो 4 लाइनें लिखी हुई है ना, ये 4 लाइनें आपको एक्चुअली तो आपका क्या नाम था, गेट मूव था ना, इसका नाम है, वो गेट मूव है, उसकी जगह बस ये रिप्लेस करो और वो सारा काम हो जाएगा। और जो ग्रिड का प्रिंटिंग का काम वो आपने लूप से पहले एक दफा करना है, उसके बाद यूज नहीं करना, और आपकी जिंदगी सारी है ना, आप माउस से काम करना शुरू, ये बस
लेकिन आई वांट हिज स्पेसेस आर टाइम अपना देगा वीडियो अगर आप कोई मसला है वीडियो चला के देख लें कि क्या मसला है, वहाँ पे आप लेके काम करना। ये बात सुना ठीक है? अच्छा आ जा बैठो बैठो अच्छा I need 30 minutes today. कितने बजे आप फ्री हैं? 2:30 कितने बजे आप लोग क्लास? हाँ? 1:15 ठीक है, आप लोग 1:15 बजे I will post on Facebook कि आपने किस जगह पर आना है। मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन कैसे करना है, ठीक है? इसी का कंप्यूटर वर्सेस हमने लेट से गेम भी बना ली है, तो मैं कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन कैसे करना है, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? बेटा अपनी बात सुनो, ये आपकी तो एक्चुअली मेकअप क्लास है, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट वीक है उसकी तकरीबन दोनों क्लास हमारी जा रही है, और मैं चाह रहा हूँ कि हम क्लास पहले ले लें, ना कि हमें बाद में करें, ठीक है? क्या हम रखें एक और भी रखें, हम आज जो कर रहे हैं उसके अलावा एक बंद करें, ठीक है? सो प्लीज कीप दिस इन माइंड के हम 1:30 बजे क्लास लें, ठीक है? सब आए बजे क्लास 2 घंटे तक यार रुक तो